आप सभी का फ्यूजन ब्लॉग बाय रेनू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 में जूतिया पर्व कब है, नहा खाए किस दिन पड़ रहा है, हमें निर्जला व्रत किस दिन करना है और इसकी पारण की क्या तिथि है और इस पर में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा की क्या विधि है, वो भी पूरा जानकारी दिया जाएगा। इस यह त्योहार यूपी और बिहार का बहुत ही बड़ा त्योहार है। यह त्योहार माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। इसमें पानी तक नहीं पिया जाता है। तो आइए जानते हैं 2024 में व्रत कब है। तो नहा खाए है 24 सितंबर मंगलवार के दिन और हमें निर्जला व्रत करना है 25 सितंबर बुधवार के दिन और इसका पारण 26 सितंबर गुरुवार के दिन करना है। तो नहा खाए के दिन यहाँ हमारे बिहार साइड में नोनी का साग और सतपुतिया का सब्जी खाना बहुत जरूरी होता है। तो नहा खाए के दिन सवेरे उठकर अच्छे तरह से सर धोकर नहाना है, शैम्पू करके नहाना है, नाखून वगैरह काट लेना है और नेल पॉलिश वगैरह आलता लगा लेना है। चूड़ी बदल लेना है, पुराना चूड़ी है उसे बदल लिया जाएगा। उसके बाद पूरा शरीर को शुद्ध करके तब हम खाना बनाएंगे और उसके बाद खाएँगे। तो उस दिन खाने में हमारे यहाँ सिंपल खाना ही बनता है। बहुत जगह मछली बनाया जाता है और मछली चढ़ाया भी जाता है। पर हमारे यहाँ सिंपल खाना ही बनाया जाता है। तो उस दिन दाल, चावल नोनी साग और सतपुतिया का सब्जी, इसके अलावा आपको जो सब्जी खाना है वो बना सकते हैं। और साथ में मड़ुआ का रोटी खाना ज़रूरी है, तो मड़ुआ का रोटी बनाया जाता है। और उस दिन आप सात्विक खाना ही खाइए क्योंकि दूसरे दिन हमें व्रत करना रहता है, तो गैस-वैस का प्रॉब्लम ना हो। और खाने में दही का प्रयोग ज़रूर करें जिससे पेट ठंडा रहेगा और हमें उपवास में प्यास नहीं लगेगी। और शाम के समय हम चिल सियारिन को चढ़ाने के लिए पुआ या ठेकुआ जो आपका मन है बना सकते हैं। और जो भी चीज़ आप नहा खाए के दिन बनाएँ उसे पहले निकाल लें चिल सियारिन को देने के लिए। और जिस दिन हमें व्रत करना उस दिन सवेरे 3 बजे हम उठ जाएँगे, क्योंकि चिड़िया बोलने और कुत्ता बोलने के पहले हमें चिलसियारिन को दे देना है। तो सवेरे उठ के आप ब्रश पहले कर लीजिएगा, हाथ-पैर धो लीजिएगा क्योंकि ये खर जुतिया है, तो इसमें दिन भर हमें दतवन नहीं करना है। तो इसीलिए सवेरे ही ब्रश करके और जहाँ पे हमें चिलसियारिन को देना हो अच्छी तरह पोंछ लिया जाएगा। यहाँ पे हमें पत्ती नहीं मिलता है शहर में, तो हम इसे पेपर के प्लेट में देते हैं। लेकिन गाँव में सतपुतिया का पत्ती आसानी से मिल जाता है, तो लोग वहाँ पे पत्ती में देते हैं। तो हमने जो भी खाना बनाया था नहा खा के दिन, पुआ, मड़ुआ का रोटी, वो सब हम निकाल के रखे थे, वो हम चिलसियारिन को देंगे। और सवेरे में आप जो भी खाएँगे, वो भी आपको चिलसियारिन को देना है। अगर आप पेट ठंडा के लिए खीरा खा रहे हैं या एप्पल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वो भी आप उसमें से एक टुकड़ा ज़रूर से दे दीजिए। और आज के दिन दही और चूड़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये त्योहार पितृ पक्ष में आता है, तो पितृ पक्ष में हमें दही चूड़ा देना ज़रूरी रहता है, जो पितर को मिलता है, तो दही चूड़ा दिया जाता है। और ये साल बहुत अच्छा है, अगर जो नया ये त्योहार उठाना चाहता है, वो इस साल उठा सकता है। 2 मास नहीं है इस साल, तो इस साल आप त्योहार उठा सकते हैं। इस तरीके से हम थाली लगा लेंगे और जिनकी सास नहीं हो अपनी सास को भी देते हैं और हम अगरबत्ती दिखाकर इसे अपने घर के छत के ऊपर या फिर नीचे पार्क में या बाउंड्री के बाहर कहीं भी आप ले जाके इसे रख दीजिएगा। इस तरीके से हम चिल सियारिन को देकर आकर और उसके बाद हमें जो भी खाना है वो खा लेंगे। जिनको शुगर प्रेशर का बीमारी हो इसी समय में दवाई खा लें, जिनको चाय पीने का आदत है चाय पी लें। लेकिन आप मिश्री का पानी या नींबू का पानी पीजिएगा, इससे पेट ठंडा रहेगा और दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी। और दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद शाम को आपको सिर से नहाना है और सर का पानी पोंछना नहीं है। लट में से पानी बोलते हैं गिरते रहना चाहिए और लोटा के ऊपर नारियल रख के धूप, बत्ती, फल, मूल चढ़ा के आप जो कथा का किताब आता है, कथा का किताब पढ़ लीजिए। और जूतियाँ पहनते हैं तो पहले वो जूतिया को लोटा में या नारियल में रख के भगवान के पास पूजा कर लीजिए। पहले यह पूजा समूह में होता था, नदी के किनारे, तालाब के किनारे महिलाएँ इकट्ठा होके पंडित जी कथा पढ़ते थे, लेकिन अब लोग अपने घर में ही यह पूजा कर लेते हैं। तो आप अपने घर के कथा स्थल में ही यह किताब पढ़ लीजिए। अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो गया है, तो घर में किसी दूसरे के द्वारा भी कथा सुन सकती हैं। दूर बैठ के कथा सुन लेगी और उसके बदले में
घर में कोई भी महिलाएँ हैं वो पूजा कर लेंगी। इस तरीके से यह पूजा करना ज़रूरी है, इसे छोड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप कथा करके और दूसरे दिन इसका पारण किया जाता है। तो पारण के दिन सवेरे उठ के आप नहाकर पूजा-पाठ करके सबसे पहले जो चना आप भगवान को चढ़ाए रहते हैं, वो चना खा के पानी पीजिएगा निगल के और उसके बाद आप जो भी सीधा है उसको छू लीजिएगा दान करने के लिए। और खाने में हमारे यहाँ उस दिन बनता है बचका, कढ़ी, चावल, हमारे यहाँ लहसुन और प्याज का उपयोग होता है उस दिन खाने में, तो हम लहसुन प्याज वाला ही खाना बनाते हैं उस दिन। तो इस तरीके से और जो सब्ज़ी आपको बनाना है, आप बना सकते हैं। बहुत जगह आज के दिन खुसी मटर का सब्ज़ी बनता है, बहुत जगह लोग कांदा का सब्ज़ी भी खाते हैं। जिनके यहाँ जो रिवाज है, उस तरीके से अपना पारण करिए। ये पूरा 3 दिन का व्रत है, नहा-खाए से लेकर शुरू होता है और पारण के दिन जाकर ये समाप्त होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही कठिन पर्व है, क्योंकि निर्जला व्रत है, 24 से 36 घंटा हो जाता है बिना पानी पिए। तो इस तरीके से हम इस व्रत का पारण करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई आपका मन में कोई क्वेश्चन होगा, तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिएगा। आप सभी को जिउतिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका जिउतिया पर्व सफल हो।